नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी की वो खबरें जिसका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई देता है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। परम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि 14 साल तक गाय माँ रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा की कलई खुल चुकी है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा है कि जो लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं वही अब असली सोच सामने ला रहे हैं। वहीं सांसद संजय सिंह जी के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और विपक्ष लगातार भाजपा से जवाब मांग रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को अब बच्चों की पढ़ाई की बजाय जानवरों के लिए भूसा दान जुटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। टारगेट पूरा न होने पर कार्यवाही की चेतावनी ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सरकार समस्या सुधारने की बजाय बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुली हुई है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा ढहने से 6 मजदूरों की मौत पर भी बीजेपी सरकार घिर गई है। विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े विकास मॉडल की कीमत अब आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजर रहा जब भाजपा सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पीछे हट रही हो। अब उत्तर प्रदेश से परीक्षा अव्यवस्था का एक और मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल है। छात्र और अभिभावक परेशान हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह बेखबर नज़र आ रही है। कहीं समय पर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो कहीं बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की वजह सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जबकि छात्रों का भविष्य लगातार संकट में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेता वंशराज दुबे जी ने बिरसिंहपुर स्थित संयुक्त अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और हर गरीब को सम्मानजनक इलाज मिलना चाहिए। देश में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों की परेशानियों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठे हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि जिम्मेदारी तय करते हुए शिक्षा मंत्री पर कार्यवाही की जानी चाहिए और उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। सीबीएसई इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी मांगी है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में आईबी वेरिफिकेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित आईबी वेरिफिकेशन कॉल आने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक नंबर से कॉल आया है और खुद को आईबी अधिकारी बताया गया है। जब उनसे पूछा गया कि किस कानून के तहत दूसरे राज्य से काम करने आए नागरिकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो कॉल काट दिया गया। केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर यह वास्तव में आईबी का नंबर है तो एजेंसियों को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया जी ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी का काम करते हैं। ऐसे में गुजरात में वेरिफिकेशन के नाम पर तानाशाही क्यों की जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा नेताओं को भी दूसरे राज्यों में जाकर इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी ने दावा किया है कि गुजरात में काम कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को एक नंबर से लगातार कॉल कर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि अगर यह वास्तव में आईबी का नंबर है तो देश के नागरिकों के लिए ऐसा कौन सा कानून लागू किया गया है। पंजाब में बीजेपी सिर्फ ईडी, सीबीआई की राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केवल ढिल्लों जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने
पंजाब चुनाव छोड़ने का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा का चुनाव प्रचार अब सिर्फ ईडी और सीबीआई की रेड तक ही सीमित रह गया है, लेकिन पंजाब की जनता इन टुच्ची मुच्ची रेडों से डरने वाली नहीं है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन शर्मा कल फिर मिलूँगी आपसे इसी समय। जय हिंद, जय भारत।